हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी स्टोरी आपको मिलती रहे। स्टोरी शुरू करने से पहले प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था समीरा और राधा की खुशी में परिवार का साथ शामिल हो चुका था। दोनों बहुत खुश थीं, लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके बीच एक अनिका नाम की उनकी दोस्त आ जाती है, जिससे समीरा के मन में अब शक आने लगता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अनिका जानती थी कि अगर वह सीधे राधा से कुछ कहेगी तो राधा उसे नज़रअंदाज कर देगी, लेकिन अगर समीरा के मन में शक पैदा हो जाए तो धीरे धीरे उनके बीच दरार आ सकती है। उसने एक ऐसा जाल बुनने का फैसला किया जिससे समीरा खुद ही राधा से दूर जाने के बारे में सोचे। अनिका ने कॉलेज के दिनों में राधा के लिखे कुछ पुराने खत संभाल कर रखे थे। खत जिनमें राधा ने अपने सबसे करीबी दोस्त के तौर पर अनिका को अपनी जिंदगी की बातें लिखी थी। उसने उन खतों को इकट्ठा किया और कुछ खास लाइनें काट छाट कर एक नया पत्र तैयार किया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि राधा ने कभी उसे प्यार किया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई यह कबूल करने की। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, अनिका ने वह पत्र चोरी छिपे समीरा के कमरे में रख दिया। अगले दिन अनिका ने राधा की कज़न माया से बात की। माया, तुमने कभी गौर किया कि राधा और मैं कॉलेज में कितने करीब थे? माया मुस्कुराई। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ दोस्ती थी, है ना? अनिका ने धीरे से कहा। अगर मैं कहूँ कि राधा मुझसे कुछ और भी महसूस करती थी तो? माया थोड़ा असमंजस में पड़ गई। अनिका ने धीरे से कहा, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। तुम चाहो तो राधा से पूछ सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे अभी भी कुछ छुपा रही है। माया के मन में शक का बीज पड़ चुका था। शाम को जब समीरा ने अपने कमरे में वह पत्र पढ़ा तो उसके हाथ कांप गए। क्या ये सच हो सकता है? उसके दिमाग में शक बैठ गया। उसी समय अनीका कमरे में आई और नकली चिंता दिखाते हुए बोली, समीरा, तुम ठीक तो हो? समीरा ने गुस्से से कहा, यह पत्र, क्या ये सच है? अनीका ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी और फिर धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी समीरा। मैं अब भी राधा से प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी उसे मजबूर नहीं किया। हाँ, ये सच है कि हमारे बीच कुछ था। शायद उसने तुमसे यह कभी नहीं बताया। समीरा की आंखों में दर्द उभर आया। राधा ने मुझसे यह सब क्यों छुपाया? जब प्यार और धोखे का ये खेल अपनी हद पार करेगा तो क्या होगा दोस्तों? और जब शक आ जाए तो फ्रेंड्स, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, समझ नहीं आता कि क्या करें। हद से ज़्यादा दिल दुखने लगता है। यही हाल इस समय समीरा का हो रहा था। समीरा का बदला हुआ व्यवहार। समीरा के अंदर शक का जहर फैल चुका था। वह राधा से वैसे ही पेश आने लगी जैसे वह उससे दूर जाना चाहती हो। राधा ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। समीरा, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? राधा ने एक दिन उससे पूछा। समीरा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? राधा चौंक गई। छुपाया? कैसी बात कर रही हो? समीरा ने वह पत्र राधा के सामने फेंक दिया। यह क्या है? क्या यह सच है कि तुम कभी अनिका से प्यार करती थी? राधा ने पत्र उठाया और पढ़ते ही समझ गई कि यह साजिश है। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। समीरा, यह सब झूठ है।
यह मेरी लिखावट है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो मैंने कभी नहीं लिखा। राधा को यकीन था कि यह अनिका की चाल है। उसने तय कर लिया कि वह इसका सच सामने लाकर रहेगी। उसने माया को बुलाया और पूछा, क्या अनिका ने तुमसे कोई बात की थी? माया पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, हाँ हाँ हाँ, उसने कहा था कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ था। मुझे लगा शायद यह सच हो सकता है। राधा को अब यकीन हो गया कि अनिका यह सब साजिश के तहत कर रही थी। उसने सीधे अनिका का सामना करने का फैसला किया। राधा ने अनिका को अकेले में बुलाया और कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो अनिका? अनिका ने अनजान बनने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं समझी। राधा ने गुस्से से कहा, तुमने वो झूठा पत्र लिखा। तुमने समीरा के मन में शक डाला। तुमने माया को गुमराह किया, लेकिन अब यह सब खत्म होगा। अनिका जान गई कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह समीरा की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि राधा तुमसे कुछ नहीं छुपा रही? लेकिन इस बार समीरा ने अनिका की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। समीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और अनिका से कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारे प्यार को तोड़ने की कोशिश की। अब हमारे रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। तुम्हारी चाल नाकाम हो गई अनिका। अनिका ने हार मान ली, लेकिन जाते जाते एक बात कह गई, शायद तुम जीत गई राधा, लेकिन याद रखना कभी कभी अतीत लौट कर आता है। राधा ने समीरा का हाथ थामा और कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। समीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कोई भी साजिश हो। हम एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब प्यार एक सफर पर निकलेगा, क्या होगा अब आगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ाते हैं इस कहानी को अभी और आगे, चलते हैं आगे की ओर। अनिका की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद राधा और समीरा ने तय किया कि उन्हें अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कुछ सुकून भरे पल चाहिए। उनके दोस्त कबीर, माया, आरव और नेहा ने जंगल के पास एक खूबसूरत जगह पर कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया। वहाँ पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नदी थी। खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारे थे और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। यह ट्रिप परफेक्ट होगी, माया ने उत्साहित होकर कहा। राधा और समीरा एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। उन्हें लगा यह सच में एक नई शुरुआत होगी। रात का वक्त था, कैंप फायर जल रहा था और सभी दोस्त डांस और म्यूजिक का मजा ले रहे थे। कबीर गिटार बजा रहा था और नेहा उसकी धुन पर गुनगुना रही थी। आरव और माया डांस कर रहे थे। तभी माया ने राधा और समीरा को खींच लिया। अरे तुम दोनों भी आओ ना, चलिए मिलकर सब डांस करते हैं। राधा पहले थोड़ा सा हिचकिचाई, उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांस फ्लोर पर खींच लिया। दोनों ने साथ में डांस करना शुरू किया। धीरे धीरे बाकी सब हंसी मजाक में लग गए, लेकिन राधा और समीरा के बीच एक अलग ही दुनिया बन रही थी। राधा ने समीरा की कमर पर हाथ रखा और उसके करीब आ गई। समीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम बहुत रोमांटिक मूड में हो। राधा ने धीमे से उसके कान में कहा, क्योंकि आज की रात सिर्फ हमारी है। इतनी मस्ती के बाद जब सब खाना खाने बैठे तो कबीर ने मजाक में कहा, समीरा तुम बहुत लकी हो, राधा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन समीरा ने चिढ़ाने के अंदाज में कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? राधा ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। माया ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर जाओ और वो बड़ा सा जंगली पेड़ है ना, वहां जाकर सबसे ऊंची टहनी तोड़ कर लाओ। सभी हंसने लगे, लेकिन राधा सच में उठ खड़ी हुई। समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया,
पागल हो क्या? मैं बस मजाक कर रही थी। राधा मुस्कुराई। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ समीरा। समीरा की आंखें प्यार से भर गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे किसी पेड़ की टहनी नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। सभी लोग दोनों को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद हंसी मजाक मस्ती के बाद अपने अपने टेंट में चले जाते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। राधा और समीरा एक ही टेंट में थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और टेंट के अंदर एक हल्की नरम रोशनी थी। समीरा ने धीरे से कहा, राधा, यह पहली बार है जब हम इस तरह अकेले किसी कैंप में हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है। राधा ने समीरा के करीब आकर कहा, तो क्या तुम डर रही हो? समीरा मुस्कुराई। तुम्हारे पास होते हुए मैं कैसे डर सकती हूँ? राधा ने उसके गालों को हल्के से छुआ। समीरा ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेलियों में कैद कर लिया। आज कोई नहीं है जो हमें रोके, समीरा ने धीरे से कहा। तो फिर देर किस बात की है? राधा ने धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। धीरे धीरे उनकी सांसें आपस में घुलने लगी। समीरा ने अपनी उंगलियां राधा के बालों में उलझा दी और राधा ने हल्के से उसके होठों को किस कर लिया। हाय, माहौल जो ठंडा था वो हल्का हल्का गर्म होने लगा। बारिश की बूंदें टेंट के ऊपर गिर रही थी और अंदर सिर्फ मोहब्बत की तपिश थी। राधा ने समीरा के कान में धीरे से कहा, यह रात हमारी है समीरा, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में समा गई। बारिश की हल्की हल्की बूंदें टेंट के ऊपर गिर रही थीं। ठंडी हवा हल्के हल्के उनके जिस्म को छू रही थी, लेकिन टेंट के अंदर हर चीज़ गर्म थी। उनकी सांसें, उनकी धड़कनें, उनका प्यार। राधा और समीरा एक दूसरे की बाहों में थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा खिंचाव जिसे सिर्फ वे ही समझ सकती थी। समीरा ने राधा की उंगलियों को अपनी हथेलियों में कस लिया और हल्के से बोली, आज कोई दूर नहीं करेगा हमें राधा। राधा ने समीरा की कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, क्योंकि आज की रात सिर्फ हमारी है। वो पहली छुअन, वो पहला एहसास धीरे धीरे उनके बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया। समीरा की उंगलियां राधा के गालों पर फिसलने लगी और फिर उसके बालों में उलझ गईं। हाय! राधा ने हल्के से समीरा की आंखों में झांका। उनमें प्यार था, चाहत थी और एक ऐसी प्यास जो सिर्फ समीरा बुझा सकती थी। समीरा ने हल्के से राधा के होठों को छुआ और उसे एक छुअन में जैसे सारा जहां थम गया। उफ! ये मौसम, ये माहौल, ये गर्माहट और ये प्यार का बाहों में सिमटना धीरे धीरे उनकी बेचैनियों को बढ़ा रहा था। धीरे धीरे राधा की उंगलियां समीरा की पीठ पर फिसलने लगी और समीरा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दीं। उनके बीच अब कोई फासला नहीं था, न जिस्म का, न दिल का, न रूह का। समीरा ने राधा के कान में धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि ये रात कभी ख़त्म ना हो। राधा ने मुस्कुराते हुए उसे और करीब कर लिया। तो मत होने दो। बारिश की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन टेंट के अंदर सब कुछ थम सा गया। उनकी धड़कनें एक दूसरे में गूंजने लगीं। हर छुअन, हर स्पर्श, हर एहसास
बस मोहब्बत से भरा था। सुबह की पहली किरण, जब सूरज की पहली किरण टेंट के अंदर आई तो समीरा और राधा एक दूसरे की बाहों में लिपटी हुई थी। समीरा का सिर राधा की छाती पर था और राधा ने उसकी कमर को हल्के से थामा हुआ था। राधा ने हल्के से समीरा के माथे को चूमा और मुस्कुराई। समीरा ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, आई लव यू। राधा ने मुस्कुराते हुए उसे और करीब कर लिया। हमेशा हमेशा तुम मेरे पास ऐसे ही रहोगी, ऐसे ही। उनके लिए ये एक बहुत ही यादगार, खुशनुमा, प्यार से भरी ट्रिप थी। कैंपिंग ट्रिप से लौटने के बाद राधा और समीरा का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा हो गया था। वे हर पल एक दूसरे के साथ रहना चाहती थी, एक दूसरे की बाहों में सुकून पाती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मोहब्बत के इस सफ़र में एक नया तूफान आने वाला है। अनीका, जो पहले ही राधा और समीरा के बीच दरार डालने की कोशिश कर चुकी थी, एक नई योजना बना रही थी। वह राधा को हमेशा से चाहती थी और उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि समीरा ने उसकी जगह ले ली। इस बार उसने एक ऐसा खेल रचा जो सिर्फ राधा और समीरा के प्यार की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी और मौत का भी सवाल बन सकता था। एक दिन समीरा को एक अनजान नंबर से मैसेज मिला, अगर तुम जानना चाहती हो कि राधा तुम्हारे साथ वफादार है या नहीं तो आज रात 8 बजे इस लोकेशन पर आओ। समीरा पहले तो इस मैसेज को नज़रअंदाज करने वाली थी, लेकिन तभी उसे राधा का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लगने लगा। राधा, क्या राधा कुछ और छुपा रही थी या कुछ और बात थी, या राधा कहीं बाहर जाने के बारे में बात कर रही थी, या हर बार पूछने पर कोई टॉपिक बदलना चाहती थी। समीरा के दिल में एक शक बैठने लगा, क्या राधा उससे कुछ छुपा रही थी। यह जानने के लिए फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल्स पर। जल्दी मिलूंगी इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, अपनों को हैप्पी रखिए। बाय बाय, टेक केयर।